Warm welcome to a program. Once again, we'll be speaking about various topics. So we have now started another program on WhatsApp also. We are having a group. So I hope that you can take advantage of that. Any questions you all have, please do ask. Because it is very important for you to start pondering over the topics that we are covering. जो हम topics cover करते हैं उसके बारे में जरूर सोचना और प्रश्न जरूर पूछना. इसलिए मैंने इनिशिएट किया कि एक WhatsApp ग्रुप भी हो जहां पे आप मुझे पर्सनली या ग्रुप में प्रश्न पूछ सकते हैं. तो उसके अनुसार फिर मैं प्रोग्राम्स और भी आगे सेशंस कंडक्ट कर सकती हूँ. So आज भी हमारा जो सेशन होगा, I'm going to cover the session which has got the power of humans. हमारे में क्या क्या powers है, ये इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है. तो आज हम समझेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे powers हैं. अगर इसके बारे में बचपन से पता होता तो शायद हम बहुत उसको यूज कर सकते थे. तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास कौन कौन से पावर्स हैं. हमारे माइंड में पावर्स हैं. वी हैव मेनी रिसोर्सेस इन दिस बॉडी. तो ये बॉडी के बारे में जानना ये बहुत अच्छा समय है जहाँ पे आपके पास घर में होते हुए थोड़ा टाइम निकल ही आता है, जहाँ पे आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को खत्म करने के बाद, जेंट्स भी अपने ऑफिशियल ड्यूटीज खत्म करने के बाद थोड़ा समय अपने आप को समझने, जानने और अपनी शक्तियों को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा समय है. वी हैव टू ओनली थिंक पॉजिटिव कि अगर ऐसा एक सिचुएशन नहीं आता तो शायद हम बिल्कुल अपने शक्तियों को जानने की कोशिश नहीं करते. So today we will start with the powers of the human person, the self, powers of self. तो द फर्स्ट पावर, एंड आज कुछ 2 दिन पहले मैंने एक व्हाट्सएप में मैसेज भी भेजा था कि 3 दिन हम कोशिश करें कि पावर ऑफ टॉलरेंस को प्रैक्टिस करें. तो एक एक पावर को हम अंदर से बाहर उसको एमर्ज करना है, उसको बाहर लाना है. तो जब तक आप उसको एक एक पावर्स के ऊपर काम ना करें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पावर आप में था. ऑल द टाइम आपके पास ये पावर्स थे. हम सोचते हैं कि पावर्स का मतलब है किसी को किसी से जीतना या किसी को परेशान करना. ये सब पावर्स नहीं है. बहुत सारे अच्छे पावर्स है हमारे में जिसकी सही जानकारी की होना बहुत जरूरी है. तो हम जानते हैं कि हमारे में क्या क्या शक्तियां हैं. सो बेसिकली हमारे जो ह्यूमन बॉडी है इसको हमने 5 वेज में डिवाइड किया गया है. तो वी हैव अ फिजिकल बॉडी. सो हमारे पास फिजिकल पावर्स हैं जो हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं. आप अगर अपने फिजिकल बॉडी के पावर को इस्तेमाल करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं दुनिया में. आप बहुत सारे नए इन्वेंशंस तैयार कर सकते हैं. वी कैन गो विजिट, वॉक, रन, प्ले, डू अ लॉट ऑफ थिंग्स यूजिंग फिजिकल पावर्स. दैट इज नंबर 1. Number 2 is your mental powers. Now माइंड में भी इतने सारे पावर्स हैं आपके पास. आप मन से आइडियाज जनरेट कर सकते हैं. मन क्या होता है? मन जो है हम क्रिएट करते हैं. मैंने पिछले सेशंस में भी कहा था कि हम मन को बचपन से क्रिएट करते हैं. ये हम पैदा होते ही ये मन आता नहीं है, वो स्लोली हम क्रिएट करते हैं. तो एक छोटा सा मन होता है जब हम छोटे होते हैं. धीरे धीरे जब हम बड़े होते तो हमारा जो एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हमारा जो मन है वो बहुत बड़ा हो जाता है. और वो हम मन के अंदर हमारा जो बॉडी है वो मन के अंदर होता है. मन ब्रेन के अंदर या एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी में नहीं है. वो सारे मन के अंदर ही ये जो बॉडी आपका है जो एक ऑरा देता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आपके मन में है. तो कैसे कैसे तरीके के विचार है आपके पास. अलग अलग तरीके के विचार होते हैं. वो आज अगर मैंने पहले डिस्कस नहीं किया है तो एक बार जल्दी से उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. तो आपको पता चलेगा कि आपके विचारों का जो वाइब्रेशंस हैं उसी का वो ऑरा बनता है. ऑरा मींस जैसे आप किसी को देखते हो तो एकदम कहीं बहुत ब्राइट लगता है या किसी को देखने से थोड़ा दुख होता है या
आपको परेशानी दिखाई देता है, हमें ह्यूमन बीइंग्स को बहुत जल्दी दूसरों का ऑरा दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये ऑरा बनता किससे है? ये जो हमारे वाइब्रेशंस हैं उससे बनता है। तो मन जो है, जो बहुत छोटा होता है, हम धीरे धीरे इस दुनिया में आने के बाद हम अपने पांचों इंद्रियों से जो दुनिया को देखते हैं, टच करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, जानते हैं, धीरे 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 मन बहुत बड़ा होने शुरू होता है और मन के अंदर जो भी डेटा होता है उसके अंदर से विचार पैदा होता है। तो कभी विचार पैदा होते हैं, कभी आइडियाज भी आते हैं। बहुत सुंदर है मन। तो ये मैं मन के पावर के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा विस्तार में समझाऊंगी कि मन, काफी लोगों को, आप लोग को पता है ऑलरेडी, मगर जिन बच्चे जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है उनके लिए, तो हम मन के अंदर में जो डेटा जाता है वो अगर आपके कंट्रोल में नहीं है और अपने आप जो है विचार आते रहते हैं। आपने ऑल एक्सपीरियंस किया होगा कि हमें काफी सारे विचार आते हैं। तो आजकल के बच्चे मुझे बहुत आके कहते हैं कि हमें विचार बहुत आता है। लेडीज भी आते हैं, वो कहते हैं कि हमें विचार बहुत आता है। हमारे पिछले सेशन में भी किसी ने कहा था कि हमारे पास, हमें सारा दिन में बहुत ज्यादा विचार आता है। तो हमने उसके बारे में डिस्कस किया था और बताया था कि विचार ज्यादा आते हैं क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। जो इनपुट जो है वो आप अपने पांच इंद्रियों से इनपुट बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जिसकी जरूरत भी नहीं है वो भी आप इनपुट ले रहे हैं। क्योंकि मन का एक क्वालिटी है, वो इंद्रियों को यूज करके अपने पसंद की चीजों की ओर भागता है। मन चाहता है कि मैं खुश हो जाऊं, मुझे जॉय मिले, मुझे पीस मिले, ये मन की चाहत है। पर मन जानता नहीं है कि ये जो अच्छे अच्छे क्वालिटीज जो ढूंढ रहा है, तो हमारा जो मन होता है वो धीरे धीरे जो बन के तैयार हो जाता है, बड़ा होता रहता है और उसका कोई सीमा नहीं है। बहुत बड़ा हो सकता है, जिसमें बहुत ज्यादा डेटा हो सकता है, मगर अगर वो यूजफुल डेटा है तो आपके बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे ब्यूटीफुल इमेजिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स को समझने की शक्ति, ये सब आएगा। अगर आप उसको डायरेक्शन देते हैं तो आइडियाज आएंगे। आप उसको अगर कुछ वो सोच समझ थिंकिंग करें, थॉट्स अपने आप जब आते हैं तो वो रैंडम थॉट्स होते हैं। बट जब आप उसको सोच समझ के उसको एक डायरेक्शन दे देंगे तो वो आइडिया के रूप में आ जाएगा, वो डिजायर्स के रूप में आ जाएगा, वो इमेजिनेशंस के रूप में आ जाएगा, एस्पिरेशंस के रूप में आ जाएगा। और आप उस विचारों से पोइट्री लिख सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप कहानियां लिख सकते हैं, आप बहुत कुछ उससे कर सकते हैं। तो ये जानकारी होना जरूरी है कि मन से जब जो वाइब्रेशंस, जो डेटा है आपके मेमोरी में, उसके अंदर से जो ऑटोमेटिक वाइब्रेशंस आते हैं उसको बोलते हैं विचार या सोच, जो भी है, थॉट्स आते हैं। मगर अगर उसको डायरेक्शन दे दिया जाए तो वो आपको बहुत सुंदर सुंदर आइडियाज देने चल लगते हैं। इस दुनिया में आइडियाज की बहुत कमी है। आइडियाज जरूर है, बहुत आइडियाज के कारण ही ये सारा सुंदर दुनिया बना हुआ है। जो टेक्नोलॉजी है, ये सब किसी के दिमाग का एक विचार था। उसने अपने दिमाग को जो भी डेटा अंदर डाला था, उसने सोच समझ के उसको डायरेक्शन दिया, तो एक सुंदर ताजमहल खड़ा हो गया, या एक आईफिल टावर खड़ा हो गया, या जो भी कुछ बाहर हमें टेक्नोलॉजी या कंस्ट्रक्शन या बुक्स या साइंटिफिक एडवांसमेंट्स जो भी कुछ दिखता है, ये सब मन से ही आया है। तो वी आर कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज द माइंड पावर। हमारे पास बहुत बहुत माइंड पावर है, जिसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल करने की सीख अगर आप बचपन से मिली होती तो आज तक अनलिमिटेड थिंग्स आप हर एक इंसान कर सकता है, अलग अलग तरीके से। कोई बहुत सुंदर लिखने की क्षमता रखता है तो बहुत सुंदर बुक्स, पोएट्री, स्टोरीज, ड्रामेटिक्स सब लिख सकता है। कोई अपने मन की शक्ति इस्तेमाल करके बहुत सुंदर स्कल्पचर तैयार कर सकता है, बहुत सुंदर पेंटिंग तैयार कर सकता है। तो ये सब मन की शक्ति है। तो ये नंबर 2, वी आर टॉकिंग अबाउट माइंड पावर।
नंबर 3 वी हैव इमोशनल पावर। हमारे पास इमोशनल पावर भी बहुत है। हमारे इमोशंस को इस्तेमाल करके ही तो एक बहुत अच्छा एक पोएट अपने इमोशंस को इतने सुंदर वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकता है, जैसे खलील गिब्रन और जो भी बड़े राइटर्स हैं, ये सब अपने जो इमोशंस के जो शक्ति को यूज करके बहुत सुंदर पोएट्री लिख सकता है, ड्रामेटिक्स, ये सब इमोशंस के पावर से बहुत ज्यादा जब इमोशनली आपके अच्छे इमोशंस होते हैं तो आप में बहुत ज्यादा पावर आ सकता है, जिस कैन बी कन्वर्ट, उसको आप एक पेंटिंग के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ड्रामा के रूप में, एक मूर्ति के रूप में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपका पावर है। तो आपको ये नहीं है कि किसी में ये पावर है, किसी में ये, हर कोई में ये सारा पावर है, आपको उसको उभर के लाना है, बाहर लाना है। तो ये बाहर लाने का टेक्निक है, सबसे पहले आपको जानना है कि ये सब है हमारे में। कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को इसका टेक्निक नहीं मालूम होता कि इसे हम कैसे बाहर उभारें, कैसे इसको इस्तेमाल करके कुछ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोशिश में करें। और हमारी शक्तियां या पावर्स को इस्तेमाल करके आगे उससे कुछ कर दिखाने का इच्छा रखना चाहिए हर स्टूडेंट को, हर इंसान को। हम नॉर्मली जो है सक्सेस के बारे में या हमारा जो फैमिली है उसको आगे ले जाके ऐसा करना है, वैसे करना है, उस बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं। हमें ये सोचना चाहिए जब हम स्कूल जाते हैं बचपन में कि हम हमारे अंदर की छुपी हुई शक्तियों को कैसे बाहर उभार के लाए। इस बात का विचार टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, पेरेंट्स को करना चाहिए, ताकि, और अगर ग्रोन अप्स भी हैं तो अगर आपने शुरू नहीं किया है तो कोई भी समय ठीक है जब आप अपने अंदर की जो क्षमताएं हैं, जो पावर्स हैं, शक्तियां हैं, क्षमता से ज्यादा राइट वर्ड इज शक्ति, आपकी शक्तियों को उभार के बाहर लाना है। चाहे आप 30 इयर्स के हो, 50 इयर्स के हो, 80 इयर्स के हो, इट इज नेवर लेट। आप अपने अंदर की शक्तियों को उभार के ला सकते हो। और इमोशंस को, जब आप इमोशनल पावर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है इस दुनिया में जीने के लिए। हमने बहुत कम लोगों ने जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिस, एक्सटेसी, ये सब डिफरेंट लेवल्स है खुशी का भी बहुत लेवल्स होता है, मगर हम बहुत 10% खुश होके भी सोचते हैं कि यही अल्टीमेट है, इसके बाद कुछ नहीं होता, बस इतना ही है, कुछ चीज हमें मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि बस यही है। तो हो सकता है शायद वो 10 या 20% ही हो, बल्कि आप में क्षमता इतना है कि आप 60, 80, 100% जो ब्लिस, आनंद में तक आप पहुंच सकते हैं। मगर किसी ने कहा नहीं तो हम छोटी छोटी चीजों में ही, छोटी छोटी खुशियों में ही बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारी कितनी क्षमता है, हमारे में कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, हम जानते नहीं है। वैसे ही अगर हमें पता लगता कि पीस का भी एक बहुत ज्यादा एक रेंज है, आप 80% ऑफ पीस भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप हायर लेवल ऑफ पीस एक्सपीरियंस करेंगे तो उसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, आपका इंटेलेक्ट जो है बहुत शार्प होता है। तो आपको सारा दिन में हर जगह अपॉर्चुनिटीज ही दिखाई देंगे, आपको प्रॉब्लम्स बहुत कम दिखाई देंगे। तो मोस्टली हमें ये महसूस होता है आजकल कि सारा जगह, हर जगह देखो, घर या बाहर, अंदर या बाहर, या रिश्तों में या सिचुएशंस में, गवर्नेंस में, एवरीवेयर हमें प्रॉब्लम्स ही दिखता है, सॉल्यूशंस कम दिखता है, अपॉर्चुनिटीज कम दिखता है। हमें लगता है कि और अभी तो कुछ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, मोस्टली हम उसके बारे में बात भी करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमें हमारा जो फुल ह्यूमन पोटेंशियल को बाहर लाने में हम कहीं चूक जाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे अंदर का जो ह्यूमन पोटेंशियल है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, अभी बहुत सारा पोटेंशियल है, मगर मैं पावर्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो
पावर्स में भी इमोशनल पावर के बारे में बात कर रही हूँ, मेंटल पावर्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये जब पावर्स सारे आपको जब एक्सपीरियंस होने लगेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ 200 साल और जीना है, क्योंकि मैंने काफी समय न जानते हुए गुजार लिया है। तो आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे में इतने इतने पावर्स हैं और इस पावर्स को इतने ब्यूटीफुली हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जैसे 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 आप पीस को एक हायर रेंज में एक्सपीरियंस करें, हैप्पीनेस का एक हायर रेंज को एक्सपीरियंस करें, फिर सिंप्लिसिटी, प्योरिटी का एक रेंज होता है, तो वो रेंज एक्सपीरियंस करें। ये सारे जब डिविनिटी के भी, हम खुद भी एक ईश्वर का ही रूप है। हम ऑफन टाइम्स मैं कहती हूँ कि अपने बॉडी को एक मंदिर के रूप में ही देखा कीजिए। जब आप मंदिर के रूप में या मस्जिद के रूप में अपने बॉडी को जानोगे तो आप उसका बहुत ख्याल करोगे, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और वेरी अमेजिंग मशीन है, जिसमें हर तरह का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। और आपको ये दुनिया को वंडरफुल बनाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रियलिटी हमें दिखता है ये हमारे द्वारा ही क्रिएटेड है। आवर माइंड क्रिएट्स द रियलिटी। तो अगर और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से भी हम अपने रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा शक्तियां हैं आप में, ये कहने के लिए ही आज का सेशन मैंने डिसाइड किया कि पावर्स के बारे में बात करें। तो इमोशनल, अगर आप ये सब इमोशंस के हायर रेंज को एक्सपीरियंस करने की आशा रखते हो तो धीरे धीरे आपको इसके बारे में समझ और आपको महसूस, बहुत सुंदर सुंदर महसूस होने लगेगा। और बेनिफिट्स बहुत हैं। बेनिफिट्स ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत दिखेंगे। आपको लगता है कि सारे लोग आपको सहायता करने के लिए बेकरार रहेंगे, ऐसा लगता है। आपको ऐसा दिखाई और महसूस देने लगने लगेगा। हर इंसान चाहेगा कि आप हमारे आसपास रहें और आप बहुत कुछ देने के काबिल हो, ऐसा महसूस करेंगे लोग। एक बहुत अच्छा सिचुएशन है ऐसा, जब हर इंसान चाहेगा कि आप उनके पास रहे, आपके रहने से उनको कुछ शांति, शक्ति की महसूस, हेल्थ, ये सब महसूस होता है। ऐसा एक इंसान बन के तैयार होने का इच्छा रखना बहुत जरूरी है और ये पॉसिबल भी है। और आपको ये भी लगेगा कि आपको जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेंटल स्टेट का हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। ये आप कोशिश करके एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा सब लोग। आप लोग 1-2 दिन ये सब एक्सपीरियंस करके अपने पास एक बुक रखिएगा, उसमें लिखना कि मैंने ऐसे कोशिश किया, ये समझने की कोशिश की, ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी और मुझे ये बेनिफिट मिला। आप ये लिखना जरूर, तभी आपका मन को समझ में आने लगेगा। जब तक हमारे मन को समझ में नहीं आएगा तो फिर वो बहुत जल्दी बोर हो जाएगा और कहेगा कि ये सब बोलने वाली बात है, ये एक्सपीरियंस में नहीं आता, ऐसा महसूस होगा। मगर ये समय ऐसा है जहां पे आप अपना लाइफ के अच्छे अच्छे चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको एक जर्नल मेंटेन करना है और सिस्टमैटिकली एक एक पावर्स को आप एक्सपीरियंस करें। हम और डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो तो मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि डर बहुत ही कमजोर कर देता है इंसान को। तो चैलेंजेस बहुत अच्छा है और अभी समय ऐसा है कि हमारे पास बहुत चैलेंजेस है। हमारे पास हेल्थ चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स ऑल ओवर। अगर आप न्यूज़पेपर उठाओगे तो फिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखते हैं। तो बट आपको समझना चाहिए कि ये जो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आपको बहुत बहुत अपने अंदर की शक्तियों को उभार के बाहर लाने का एक मौका दे रहा है दुनिया, या ब्रह्मांड आपको एक बहुत अच्छा मौका दे रहा है कि आपकी जो अंदर की शक्तियां हैं उसको बाहर लेके आए। तो प्लीज आप लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। जो भी ये भूमि में हो रहा है ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। भूमि ये नहीं चाहता कि इंसान इस दुनिया में नहीं रहे, सब इधर से चले जाए। मगर जो कमजोर है, अनहेल्दी है, उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट में है, लोगों आना चाहते हैं यहाँ पे। तो जो जो कमजोर है, स्पेशली दिस टाइम
आई शुड नॉट, मैं भूलूं नहीं कि कोविड का टाइम है, यहाँ पे लंग्स को चैलेंज करने के लिए बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है। ये बेसिकली जो कोविड सिचुएशन है ये लंग्स को अटैक कर रहा है। तो अभी बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा इम्यूनिटी बहुत अच्छा होना चाहिए और लंग्स परफेक्टली काम करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके स्टमक पे अटैक करेगा, गट जो इंटेस्टाइन है उसको ऊपर अटैक होता है। तो अभी जो है ये लंग्स, तो जो अच्छा हेल्थ में है, जो परफेक्ट स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ में है और जो परफेक्टली जानकार है, उसको कोई चीज की डरने की बात ही नहीं है। क्योंकि ये जो भूमि है वो नहीं चाहता है कि एक हेल्दी इनहैबिटेंट इस लोग को छोड़ के चले जाए। दे वांट कि हेल्दी पीपल रहे, और अनहेल्दी पीपल को जाना भी पड़ेगा। ये भी प्रॉब्लम है, ये बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। सो ऐसा कुछ भी होता है, चाहे वो कुछ बायो वेपन्स हैं, कुछ भी है, फिर भी हमारे में बहुत शक्तियां हैं। इसलिए मैं चाहती थी कि आज मैं आपकी शक्तियों के बारे में बात करूं, ताकि आप जाने कि ये ब्यूटीफुल मशीन आपके पास, ये बॉडी रूपी मशीन, ये माइंड रूपी मेंटल पावर्स, ये इमोशनल पावर्स, ये जब आपके पास है तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और आपका जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो आपके घर के बाकी मेंबर्स को भी काफी पावर्स और कॉन्फिडेंस देगा। जो आपका जो सोचने का तरीका है वो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस देगा, और वो भी अपना इम्यूनिटी को आपके कारण, आपकी रहने के कारण वो घर के सारे मेंबर्स का भी इम्यूनिटी बढ़ सकता है। उतना पावरफुल है माइंड। माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल। तो आप अगर आपके फैमिली से आप एक अकेले भी अटेंड कर रहे हो सेशन, ये समझो कि आप अगर सही सोच रखोगे और सही थॉट्स और फियरलेस माइंड रखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द जो भी फैमिली बच्चे मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं वो उनके भी इम्यूनिटी बढ़ जाता है। इतना पावर्स है आप में। ये नहीं कि सिर्फ आपको ही फायदा होगा, आपके आजू बाजू जो भी रहते हैं उनको भी फायदा होगा। हो सकता है उनमें इतना क्षमता नहीं है कि सीखे, क्लास अटेंड करे, एक एक घंटा बैठ के सुनना भी बहुत आसान नहीं है, मगर आप बैठ रहे हैं, आप सुन रहे हैं और आप उसको अंदर ग्रहण कर रहे हैं और उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको जरूर महसूस होगा कि आपके घर के आजू बाजू में भी एक सुरक्षा कवच तैयार होगा, और आपके फैमिली मेंबर्स का भी जो इम्यूनिटी है बहुत राइज हो जाएगा। और डर का माहौल तो बिल्कुल घर में रखना ही नहीं है। सही सोचो और ये समझो कि चैलेंजेस आने के बाद ही आप अपनी शक्तियों को बाहर उभार सकते हो। अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तो आपको पता भी नहीं रहेगा कि आप में क्या क्या शक्तियां हैं। तो थर्ड शक्ति जो मैंने आज डिस्कस किया है वो है इमोशनल पावर्स। देन हमारे पास फोर्थ पावर है स्पिरिचुअल पावर। द स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? हम सब एक स्पिरिट ही है। स्पिरिट का मतलब एक वाइटल फोर्स, एनर्जी। बेसिकली हम एनर्जी हैं। अगर हमें श्रेड कर दिया जाए तो अल्टीमेटली द क्वांटम लेवल में हम एनर्जी है। तो आप जानते हैं एनर्जी क्या होता है, तो वो एनर्जी ही है हम। तो स्पिरिट एक वर्ड यूज करते हैं फॉर दैट वाइटल फोर्स, दैट इज एनर्जी। तो हम सब उस एनर्जी के ही बने हुए हैं। तो उसका जो पावर्स हैं, उसके बहुत पावर्स हैं, उसका स्कोप भी बहुत अनलिमिटेड है। हम सोचते हैं कि रिलीजियन, जो हमारा जो स्पिरिचुअल एस्पिरेशन, हर इंसान में एक एस्पिरेशन होता है कि मैं अपने आप को जानूं, पूरे ब्रह्मांड को जानूं, पूरा दुनिया को जानूं, कैसा मेरा क्या पर्पस है इस दुनिया में, मैं कौन हूं, ये सब जानकारी रखने का एक इच्छा हर इंसान में होता है। कोई कोई उसको यूज करके आगे वो जो खोज पे निकल पड़ते हैं। कुछ लोग ये जो लाइफ का जो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और उनको समय
और उनके पास उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, मगर हर आत्मा में आगे ये सब बातों को समझने का और खोजने का एक इंटरेस्ट होता है। तो अगर वो खोजने, वो जो पावर्स हैं उसको कहते हैं स्पिरिचुअल पावर। सो आप में स्पिरिचुअल पावर है, जहाँ पे इस ब्रह्मांड को किसने बनाया, वो कैसे, क्या शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को तैयार किया, ये सब प्रश्न आपके मन में आने लगेगा और धीरे धीरे किसी सपोर्ट और गाइडेंस के साथ आप उसको समझना स्टार्ट कर देंगे और आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड और हार्मोनियस हो जाओगे। क्योंकि हमारे में ये जो इच्छा है ये बचपन से रहता है। कुछ लोग इस इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए खाना खा लेते हैं, कुछ लोग इस इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो अनजान है, वो नहीं जानते कि अंदर से ये खोज क्या है। ये खोजने की जो इच्छा उत्पन्न अंदर से हो रही है, इसको कैसे सेटिस्फाई किया जाए। तो कुछ लोग, ये मन का भी काम है। ये स्पिरिचुअल पावर मन के साथ मिलके ये जो डिजायर क्रिएट करता है फॉर बेसिकली इट इज एन इंक्वायरी करने के लिए शुरू कर देता है। तो कुछ लोग वो सोचते हैं कि ये जो खोज है ये मेरा खाना खा के इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। कुछ सोचते हैं कि चलो शॉपिंग करके ये जो आग्रह और ये जो इच्छा हमारे अंदर आगे जाने का जो इच्छा उत्पन्न हुआ है, ये हमारे शॉपिंग करने से सही हो जाएगा। मगर कुछ सोचते हैं कि ट्रैवल करने से ये हमारा शांत हो जाएगा। तो लोग काफी कुछ करते हैं, हर तरीका का। कोई टीवी देखता है बहुत समय, वो सोचता है कि शायद मेरा खोज यही उसका जवाब मिल जाएगा। कोई सोचता है कि मैं अच्छी अच्छी चीजें पहनूं, अच्छी अच्छी चीजों को अपना लूं, तो मुझे शायद ये। कुछ सोचते हैं कि हम काफी पढ़ लूं, मटेरियलिस्टिक साइंसेस पढ़ के समझ के फिर मेरी ये जो आग्रह है, इच्छा है, ये शांत हो जाएगा। मगर स्पिरिचुअल जो खोज है वो तभी खत्म होगा जब आपको, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप ये ब्रह्मांड क्रिएट कैसे हुआ है, कैसे कैसे एनर्जीज हैं, और मेरा आगे इसके बाद क्या होने वाला है, ये सब जानकारी धीरे धीरे आप एक सही गाइडेंस के साथ जब आप समझने लगोगे तो अपने आप वो शांत हो जाएगा। फिर आप ये जो खोज का ये जो अंदर से एक डिजायर आता है, वो खाने से या शॉपिंग करने से या सक्सेस पाने से या पैसा इकट्ठा करने से नहीं शांत होने के का कारण आप समझ जाओगे। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपका पर्पस क्या था इन रेट्रोस्पेक्ट। तो ये सब जानकारी स्पिरिचुअल पावर्स से मिलता है। तो ये भी आप में आपके अंदर है। सो दैट इज अमेजिंग पावर दैट यू हैव। और नेक्स्ट इज आपके पास एक मेमोरी है, ये भी बहुत बड़ा पावर है। इतना डेटा उसमें रख सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा कोई भी कंप्यूटर तैयार नहीं हुआ जितना ये माइंड जो डेटा को रख सकता है इन मेमोरी। तो हमारे पास बहुत ही वर्किंग मेमोरी है, बहुत ही इफेक्टिव है। ये इस जन्म या पिछले जन्म की बातें भी स्टोर कर सकता है और ये आपको बहुत हेल्प भी कर सकता है मेमोरी। क्योंकि हम इस दुनिया में जब जीना स्टार्ट करते हैं तो मेमोरी की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर बार ट्रायल एंड एरर करके हम कोई जिंदगी में काफी आगे नहीं जा सकते हैं। तो हमें लर्न करना है, डेटा स्टोर करना है, ताकि एज एंड व्हेन सिचुएशन कम आपके पास उसका एक सिस्टम और एक मेथड, एक रूल, एक स्टेप, सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो, ताकि आपको जीने में कोई डिफिकल्टी जीने के लिए आपको आसान हो जाए। जो भी लाइफ में आपके सिचुएशंस सामने आते जाएंगे, आप धीरे धीरे उसको ओवरकम करते हुए आगे निकलते चले जाओगे और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इस दुनिया में कोई वैसा प्रॉब्लम नाम का चीज नहीं होता है। एक सिचुएशन होता है, अगर आप कमजोर हैं तो आपको वो प्रॉब्लम दिखाई देगा, अगर आप बलवान हो, शक्तिवान हो, अपने
रिसोर्सेस और अपने पावर्स को यूज करते हो तो आपको वो बहुत ही चैलेंज इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको लगेगा कि एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है और कैसे इस अपॉर्चुनिटी को मैं अपने और अपने लोगों के लिए यूज करके जिंदगी में आगे निकल जाऊं। बट जो कमजोर होता है मन से उसको हर चीज प्रॉब्लम दिखाई देता है। ये उनका मिस्टेक नहीं है मगर उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि हर कुछ एक प्रॉब्लम है। तो आपको समय आ गया है जहां पे आपको चेक करना है कि आपको एक दिन में कितने प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम ही दिखाई दे रहे हैं हर लेवल में, आप बाहर कंप्लेन न करते हुए हमारे में क्या कमी है, मेरे क्या पावर्स मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, इसके बारे में सोच के उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। तो ये बहुत अच्छा समय है कि हम अपने आप को जाने समझे, हमारे पावर्स को जाने और धीरे धीरे उसको एमर्ज करें, उभर के बाहर लाने की कोशिश करें और फियरलेस होके जिए। सो दीज आर द फ्यू पावर्स विच आई वांटेड टू। हमारा जो इमेजिनेशन है वो भी बहुत बड़ा पावरफुल है, क्योंकि हमारा जो माइंड में आइडियाज आते हैं और हमारे सेल्फ में इमेजिन करने की एक बहुत सुंदर शक्ति है। बाकी एनिमल्स में नहीं है मगर ह्यूमंस बहुत सुंदर इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो हम अपने बुद्धि अगर अच्छे से आपका जो मेंटल पावर्स काम कर रहा है तो आप इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, मगर हम गलत तरीके से इमेजिनेशन पावर को यूज कर रहे हैं। तो हम इमेजिन करते हैं कि हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा, सब दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, सब बीमार हो जाएंगे, सब ये सब गलत बात हम सोचते हैं कि हमें बुरा हो जाएगा। हम बहुत कम इमेजिनेशन शक्ति है, उसे गलत तरीके से यूज करना हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। हर समय हम जो है नेगेटिव ही इमेजिन करते हैं। जैसे अगर आप रात को बाहर निकले तो मोस्टली हम इमेजिन करते हैं कि हमें कुछ बुराई होगा। बहुत कम लोग होंगे जो इमेजिन करते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। और ये एक्चुअली बहुत पावरफुल होता है। जो आप सोचते हैं यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। सो अगर आप डर डर के रोड में रात को निकले तो जरूर आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मगर आप अगर करेजियस होके ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड विद पॉजिटिव इमोशंस आप रात को निकलेंगे तो 100% आपको कोई प्रॉब्लम का फेस करना नहीं पड़ेगा। मगर हम डरते हैं क्योंकि हमें बहुत लोगों ने बताया है, किताब पेपर्स में लिखा हुआ स्टोरीज हैं जिसमें कि कोई हिम्मत करके बाहर निकल गया और उसे बुरा एक्सपीरियंस हुआ। मगर याद रखें कि बुरा एक्सपीरियंस इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने नेगेटिव सोच के निकला घर से। वो हमको बताएंगे नहीं कि क्या सोच के निकले थे। और अगर हमारे जो लो क्वालिटी वाइब्रेशंस होगा तो लो क्वालिटी सिचुएशंस आपके सामने आएंगे। आपका अगर हाई क्वालिटी वाइब्रेशंस होगा जिसमें आप अपना इष्ट देवता या जो भी गॉड है उसका नमन करते हुए अगर रास्ते में निकल जाओ तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके देखो जो मैं कहती हूँ। आप प्लीज कभी रात को 2 बजे नहीं, कभी 10 बजे आसपास निकल के यू कीप चैंटिंग, आप एक मंत्र उच्चारण करते हुए निकलते चले जाओ। तो व्हेन यू यूज द नेम ऑफ एनी पावर्स गॉड, यू विल फाइंड दैट यू आर एट हाई फ्रीक्वेंसी। और जब आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हो तो लो फ्रीक्वेंसी कभी आपको आपके आजू बाजू में नहीं रहेगा। यू विल हैव अ वेरी पॉजिटिव ऑरा। तो ये सब आपको एक्सपेरिमेंट करने वाली बात है। आप एक्सपीरियंस की करके जब आप समझ जाओगे फिर आपको कोई भी नहीं कह सकेगा कि हर चीज बुरा है, बुराई होता है रात को, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो। ये सब आप यू हैव टू टेक थिंग्स हाइपोथेसिस के नाम तरीके से लो, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करो, समझो, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपीरियंस करो, उसके बाद फिर आप जान लो। और एक बार जान जाओगे फिर आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो ये हैं सम ऑफ आवर पावर्स। नाउ कमिंग बैक टू सम मोर पावर्स हमारे पास है जो हमें जरूर यूज करना चाहिए। द फर्स्ट वन इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। हम ये सब पावर्स को पावर्स न जान समझते हुए कमजोरी सोचते हैं, मगर ये सब हमारा पावर्स है, ये कमजोरी नहीं है। तो टॉलरेंस इज पावर। हम सोचते हैं कि हम बर्दाश्त करते जाएं और अगला
कुछ भी करते जाए तो ये कौन सा पावर हुआ, मुझे काफी लोग बताते हैं। मगर टॉलरेट करना भी एक शक्ति है, ये कमजोरी नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है और सही तरीके से जानना बहुत जरूरी है। So the first topic that I was first power under the main powers, of course, is physical, mental, spiritual, memory, and of course imagination. मगर जो और powers हैं, the first power is power of tolerance. So उसको power के रूप में देखो, किसी चीज को बर्दाश्त करने की शक्ति होती है, तो उस शक्ति को आप देखो कि आप कितना उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ही हमें वो समझ में आता है तो हम उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हमें कहा जाता है कि टॉलरेट करना एक कमजोर इंसान का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 2 इज पावर टू एडजस्ट। हमारे में एडजस्ट करना, अकोमोडेट करना, उसकी भी पावर्स हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द पावर्स. So the first power that we spoke about is power to tolerate, and second power is power to adjust to any situation. जैसे भी हमारे लाइफ में situations हमारे सामने आते हैं, we have the power to adjust and accommodate. So we have one power, that is to tolerate. Second power is power to adjust. The third power is the power to discriminate. हमें जो सही है और रॉन्ग है, राइट एंड रॉन्ग का डिस्क्रिमिनेशन भी हमारे अंदर एक पावर के रूप में होता है। मगर हम बहुत कम इसको यूज करते हैं। हमें लगता है कि ये पावर नहीं है और हम गलत डिसीजंस या गलत थॉट्स अपने मन में एंटरटेन करते हैं। मगर ये बात याद रखें कि हमारे अंदर ये जो पावर already है, as a power, it remains within you. It is the power of the soul, power of accommodation, power of tolerating. We can tolerate a lot and create to avoid undue situations. We are able to tolerate. तो हमें चेक करना है, तो एक प्रतिकूल स्थिति में रह के उसको चेक करना है कि तो coming back to our topic, पावर ऑफ फॉरगिवनेस। तो हमारे पास फॉरगिव करने की भी एक शक्ति है, तो फॉरगिव करना भी हमें प्रैक्टिस करना है। तो लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आपके लाइफ में आना चाहिए जहां पे अपना पावर ऑफ फॉरगिवनेस की भी आपको एक्सपेरिमेंट कर सके। अगर आपके आजू बाजू में सब कुछ बहुत सही हो रहा है तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके पास ये शक्ति है। तो एक इसको जब शक्ति के रूप में आप देखोगे तो फिर आप उसको बुरा नहीं मानोगे। आपको लगेगा कि ठीक है, हमें एक मौका मिला फॉरगिव करने का, तो हम किसी को माफ कर दें। तो जो भी लाइफ में पास्ट में न जानने के कारण आपने किसी को फॉरगिव नहीं किया, कुछ आपके साथ गलत हुआ है, मेंटली किसी ने आपके साथ गलत किया है, इमोशनली किसी ने गलत किया है, या फिजिकली किसी ने आपके ऊपर गलत किया है, या स्पिरिचुअली भी आपको गलत सीख दिया है, तो उनको भी माफ कर देना है। तो जब आप माफ करोगे तब ही आप एक्सपीरियंस कर पाओगे कि आप में ये पावर्स हैं। तो ये सारे पावर्स आप, देन नेक्स्ट वन पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड देन पावर टू लेट गो। वो somewhat it is similar to forgiveness, मगर कभी कुछ लोग माफ करने के बावजूद भी उसको अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं और उससे काफी सालों साल तक परेशान होते हैं। मगर हमारे पास ये भी शक्ति है, इसके साथ आप याद रखिएगा कि आपको ये भी शक्ति है, दैट इज नोन एज पावर टू लेट गो। तो आप नॉट ओनली आप माफ करोगे मगर उनको अपने मन से एक लेट गो करने की दे दोगे, ताकि उसके बारे में आप बार बार विचार नहीं करोगे। कभी कभी हम माफ करने के बावजूद भी आप उस बात को बार बार मन के अंदर जो है वो सोचते रहते हैं, तो वो दैट इज नॉट गुड, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। तो जो भी है उनको लेट गो भी करना है, तो फॉरगिव भी करना है एंड लेट गो भी करना है, ताकि आगे से आप उनके बारे में विचार अननेसेसरीली ना करें। और जब भी विचार आए तो अच्छी विचार ही लाएं, या ना विचार करना भी ठीक है।
तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर पावर्स. नेक्स्ट पावर दैट यू हैव इज पावर ऑफ एक्सेप्टेंस. तो जैसे भी स्थिति है उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है. तो काफी प्रश्न मुझे लोग पूछते हैं कि हम कैसे, एक गलत हो रहा है हमारे साथ और हम कैसे एक्सेप्ट करें. तो एक्सेप्ट करना गलत होना या ना होने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. एक्सेप्ट करना है कि जब कुछ सिचुएशन हो रहा है, वो हो गया है, तो उसको आप ना एक्सेप्ट करने से आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उसके ऊपर आप एक गलत डिसीजन ले लेते हैं. तो आप उसको एक सही तरीके से उसको देख नहीं सकते, क्योंकि आप इमोशनल होके देखते हैं जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो एक पावर को भी आपको ढूंढना है कि आपके अंदर ये पावर है कि नहीं. तो कुछ भी हो जाए, एक बार हो चुका, उसको पहले एक्सेप्ट कर लो. बच्चे ने अगर एक आपका मोबाइल जो 1 लाख रुपीस का है उसने तोड़ दिया, अब वो टूट गया उसके हाथ से, तो आप उसको ना एक्सेप्ट करोगे तो आप उसको प्रश्न करोगे क्यों, कैसे, कब. और हो सकता है आप थोड़ा फिजिकली और इमोशनली एंड मेंटली उसको डैमेज कर दे वो बच्चे को. कुछ आपके वर्ड्स ऐसे आ जाएंगे जो उस बच्चे को लाइफ टाइम के लिए डैमेज कर सके. अब टूट गया है, अब एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है. तो ये जान समझ के आप उसको चलो टूट गया है, चीजें टूटती भी है, तो पहले एक्सेप्ट करें. उसके बाद उस बच्चे से ये पूछे कि चलो अब कर क्या सकते हैं इसके लिए. अभी इसको रिपेयर कर सकते हैं, 2-3 तरीका है. और आप डिसाइड करके बताइएगा कि ये आप हम रिपेयर करें कि एक नया खरीदे, या फिर हम बिना फोन का जीना पड़े कुछ दिन तक, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव था. उसके बाद अगर कुछ 2 घंटे के बाद उस बच्चे को आप बुलाइएगा और शांत मन से उसे समझाइएगा कि कुछ चीजें एक्सपेंसिव होती है, हमें मालूम है कि गलती से आपने किया होगा, मगर आगे से कोशिश करें कि इतना बड़ा डैमेज ना हो. तो ये लाइफ टाइम के लिए उस बच्चे के पास एक लर्निंग के रूप में रह जाएगा. अगर आप उसको नॉन एक्सेप्टेंस से बहुत इरिटेट होके डांट दिए होते तो आप भी परेशान, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई, आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोच विचार करते. वो बच्चा भी बहुत कुछ सोच विचार करता आपके ऊपर. एक उसने एक आपके बारे में भी एक गलत थॉट रखता वो बच्चा, जो लाइफ टाइम के लिए आपको डैमेज करता. तो इसलिए ये सब बातों से बचने के लिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है. अगर दूसरा एग्जांपल देती हूँ, आप रोड में जा रहे हैं, पीछे से किसी ने आपके कार को पीछे से आके टच कर दिया, आपका कार डैमेज हो गया. नॉर्मली क्या होता है, हम नॉन एक्सेप्टेंस में रहते हैं, क्योंकि हम अपने लाइफ में जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम सब एक स्क्रिप्ट लिखते हैं कि हम जब रोड में जाएंगे तो हमें कोई भी बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन लाइट दिखेगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई आगे पीछे साइड से आके मारेगा नहीं, सब कुछ परफेक्ट होगा. ये सोच के हम घर से निकलते. एक स्क्रिप्ट मीन्स एग्जैक्टली आपने इतना डिटेल में सोचोगे नहीं, बट एक स्क्रिप्ट होता है मन में जो अनसर्टेनिटी और अनटूवर्ड इंसिडेंट को एक्सेप्ट नहीं करता. मगर लाइफ में कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है कि ऐसा नहीं होगा. कुछ भी हो सकता है, पीछे से आके मार सकता है, आगे से मार सकता है, ऊपर से कुछ गिर सकता है, कुछ बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, हो सकता है रोड बंद हो सकता है, आपको रास्ता चेंज करना होता है. तो ये सब के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है. हम ये स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं निकल सकते हैं कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही होगा. तो जैसे हम ये स्क्रिप्ट बढ़िया का स्क्रिप्ट बना के घर से निकलते हैं, तो थोड़ा बहुत भी कुछ छोटा मोटा हो जाता है, आपकी गलती नहीं होगी, दूसरों की भी गलती हो सकती है. बहुत जल्दी आप अपसेट हो जाते हो, टेंस्ड हो जाते हो. नॉन एक्सेप्टेंस, क्योंकि हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा. तो नॉन एक्सेप्टेंस के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा इमोशनली इफेक्ट हो जाते हैं. आप कुछ ऐसा बोल दोगे जो ना वो मारने वाले को फायदा होगा, या आपको हो सकता है कुछ हाथापाई भी हो जाए, कुछ डैमेज भी हो जाए, जिसके बाद पता लगता है कि ऑलरेडी चोट तो लग गया था. अभी बेस्ट वाज इसका सॉल्यूशन ढूंढे. ऑफ कोर्स आपके जैसे दूसरा नहीं सोचेगा. तो आप अगर शांत रहेंगे तो अगले वाला ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट कुछ बोलेगा, उसके बाद वो भी शांत हो जाएगा. तो बहुत जरूरी है टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस. तो धीरे धीरे ये आएगा. बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया है. हमें नॉर्मली हम इरिटेट हो जाते हैं, जल्दी से इमोशनल हो जाते हैं, कुछ बोल देते हैं, बाद में शायद पछताते भी हैं, मगर नॉर्मली जो है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस को एक्सरसाइज यूज नहीं करते हैं. तो
माई रिक्वेस्ट टू ऑल इज, आप लोग इन पावर्स को इस्तेमाल कीजिएगा। कुछ पावर्स ज्यादा टाइम लगेगा सीखने में और प्रैक्टिस करने में, कुछ पावर्स बहुत जल्दी आपको महसूस होगा और आप इसको यूज करने लगेंगे। और जैसे जैसे आप इन पावर्स को इस्तेमाल करके लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे, तो एक पावर आप 3 दिन प्रैक्टिस करो, मैं व्हाट्सएप में भी वो ग्रुप में डालती हूँ, तो एक पावर को आप 3 दिन प्रैक्टिस करो। कुछ मुश्किलें भी आती है, कुछ प्रश्न भी आपके मन में आता है, तो बहुत अच्छी बात है, आप पूछिएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको व्हाट्सएप के रूट से समझाऊं, या कभी भी हमारा जो सेशन होता है तभी भी मैं डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी, तो आप उसको फिर एक्सेप्ट करें। और आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको लाइफ में बहुत हल्कापन महसूस होगा, आपको लगेगा कि आपका जो बॉयंसी है वो बढ़ गया है, बहुत बॉडी लाइट हो गया है, मन भी काफी रिलैक्स्ड और लाइट हो गया है, क्योंकि आपको धीरे धीरे ये सब बड़ी डीप फंडामेंटल समझ में आने लग गया है और आप अपने ही पावर्स को यूज कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको बाहर से कोई किसी ने कुछ दिया है, ये आपके ही पावर्स है और आप ये धीरे धीरे अपने लाइफ में लाने लगोगे, इस्तेमाल करने लगोगे, तो आजू बाजू में जो लोग हैं वो भी पूछने लगेंगे कि आप ये बहुत शांत दिखाई दे रहे हो, आप बहुत ज्यादा हेल्दी दिखाई दे रहे हो, आप बहुत ज्यादा, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, क्या हो रहा है आप में। तो बस आपको यही कि मैंने ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान जैसे धीरे धीरे आता है, कुछ लोगों को जल्दी आता है, बट ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और मुझे ये ज्ञान मिल गया है कि मेरे में क्या क्या पावर्स है, और ये पावर्स जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं बहुत लाइट हो जा रहा हूँ, और आसपास के लोगों को हमारे पास रहने का और हमारे पास में होने का एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस महसूस होता है। सब चाहते कि हमारे आसपास रहें और हमारे से कुछ सीखें। तो ऐसा एक इंसान आप बन जाओगे तो लाइफ बहुत इजी है, एकदम बहुत आपको लगेगा कि इतना आसान है लाइफ। हर हर सब कुछ अच्छा ही होता है हमारे साथ, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, सारा कुछ अच्छा ही होगा, और डर से भी हमारा मन हट जाएगा, डर नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा पावर जब होता है तो डरने की बात ही नहीं है ना। तो ये सब पावर्स हैं। हम नॉर्मली सोचते हैं कि फिजिकल पावर इज एवरीथिंग, ऑफ कोर्स मेंटल पावर भी कुछ लोग सोचते हैं कि मेंटल, बट जो पावर्स एक्चुअली हैं, पावर टू टॉलरेट, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, क्या सही है क्या गलत है, ये भी हमारे अंदर में एक शक्ति के रूप में होता है। तो उसे एक्सपीरियंस कीजिएगा, डिस्क्रिमिनेट कीजिएगा, फॉरगिव कीजिएगा, लेट गो ऑफ थिंग्स। कुछ पकड़ के नहीं रखो पास्ट को, क्योंकि वो बहुत वेट ज्यादा हो जाता है और आपको हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है जब आप किसी बात को पकड़ के रखोगे। तो आप एक दिन बैठ के सोचिएगा कि मैंने क्या क्या चीजें पकड़ के रखी है बचपन से, किस किस से गुस्सा, किस किस से नाराजगी, किस किस से बैड थॉट्स, किस चीजें पकड़ के रखी है, उनको धीरे धीरे एक एक करके लेट गो, फॉरगिव एंड लेट गो। ऐसे लेट गो नहीं करना, फॉरगिव एंड लेट गो। तो जैसे आप कॉन्शियसली हर इंसान हर सिचुएशन को कॉन्शियसली पास्ट को लेट गो करते हो, तो धीरे धीरे आप बहुत हल्का महसूस करोगे, और आपका जो ब्लड प्रेशर, जो भी आपका जो ब्रीदिंग, सब परफेक्ट होने लगेगा। क्योंकि जब थोड़ा बहुत टेंशन में रहते हो, इरिटेशन में रहते हो, तो ब्रेथ भी बहुत छोटा होता है, जो आज के समय इवन मोर डेंजरस है, क्योंकि आपका लंग्स को पूरी तरह खुलना और पूरी तरह बंद करना बहुत जरूरी है। और अगर आप में कोई इरिटेशन, स्ट्रेस, कोई एंगर, कोई फियर या वरी या टेंशन, एंजाइटी कुछ भी है, तो आपका जो लंग्स है वो पूरा श्वास नहीं लेगा, वो थोड़ा ही लेता है। 3 लेवल्स में हम ब्रीद करते हैं। एक क्लैविकल ब्रीदिंग होता है, जो बिल्कुल गले तक ही हम सांस लेते हैं, बहुत छोटा सांस होता है, और एक होता है लंग्स के अंदर तक ही लेते हैं। कुछ ऐसा होता है जिसमें लंग्स के अंदर इतना डीप आप अपना श्वास लेते हैं कि आपका जो एब्डोमेन है वो भी आगे आ जाता है, तो वो सही तरीके का श्वास लेना होता है। और श्वास और मन में कनेक्शन है, इसलिए मैं बार बार श्वास के बारे में जरूर बात करती हूँ। और आज के समय में ये स्पेशली याद रखना है कि कोविड जो है वो लंग्स में अटैक करता है, तो अपना लंग्स का ख्याल रखें और सही सोच रखें और अपनी सारे पावर्स को जाने और उसको एक्सरसाइज करें, एक्सपेरिमेंट करें और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस करें, और एक जर्नल लिखे, अपने पास एक किताब रखो और धीरे धीरे आपके प्रोग्रेस के बारे में
लिखा करो, तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। अगर अपने तो प्रोग्रेस आपको दिखाई नहीं देगा, तो प्लीज आप कोशिश कीजिएगा कि एक पेपर में या एक बुक में रेगुलरली छोटी सी पैराग्राफ लिखो जहां पे मैंने ये प्रैक्टिस किया और इसका मुझे ये फायदा हुआ, ये मुझे नुकसान हुआ, तो मैं आगे से ये नहीं करूंगा। ऐसे करके आप धीरे धीरे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने पावर्स के बारे में। तो ये था पावर्स ऑफ सेल्फ, पावर्स ऑफ द माइंड। एंड एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक आप प्लीज चैट में पूछ सकते हैं या अपना अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हैं। नमस्कार मैडम, महिपाल बोल रहा हूँ। हाँ जी। हम जिस तरह से हमारे मन में विचार आते हैं, हम लोग जैसे सिस्टम को अपने फॉर्मेट करते हैं और दोबारा से एकदम चार्ज हो जाते हैं, क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हम अपने विचारों को फॉर्मेट कर सकें एक फ्रेश माइंड के लिए? हाँ, फ्रेश माइंड के लिए जो विचार होते हैं, ये सब जो आपके विचार डेटा से आते हैं, तो आप कहते हैं कि डेटा को फॉर्मेट करें, मगर डेटा फॉर्मेट करना बहुत डेंजरस है। तो फिर आपको जो भी आपने सीखा पढ़ा, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस लिया, जो जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो फॉर्मेट करने की बिल्कुल नहीं सोचो, मगर आप अगर जिस बात पे ध्यान दोगे, जैसे आपका जो फोकस और अटेंशन जिस चीज पे जाता है उसको आप ध्यान रखोगे, तो अपने आप ही आप सही चीजों के ऊपर, जैसे आपका जो ये समझो कि आपका हार्ड डिस्क में बहुत ज्यादा मेमोरी में सारा डेटा है, और डेटा में कुछ रेड है कुछ ब्लैक है। रेड समझो कुछ जो नेगेटिव है, और जो व्हाइट है या ब्लैक समझो, जो भी व्हाइट कलर समझो, आर गुड थिंग्स। तो आप जो अटेंशन है जो गुड थिंग्स में दोगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए और डिसिप्लिन्ड सोचे, और सारा जो अटेंशन और फोकस है जो व्हाइट एरिया ऑफ योर मेमोरी में दे, तो अपने आप ही जो आप यूज नहीं करोगे वो धीरे धीरे पीछे चला जाएगा। डिलीट नहीं होता, इतना आसान नहीं है अंदर से डिलीट करना, मगर धीरे धीरे वो पीछे चला जाएगा। और जो फ्रंट कैश मेमोरी में जो रहेगा वो वाइट एरियाज विच इज गुड एरियाज ऑफ योर मेमोरी है, और उसके कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करने से अपने आप ही आपको लगेगा कि मेरा एनर्जी भी बढ़ रहा है। क्योंकि नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो आपकी एनर्जी को भी बहुत कम करता है, आपको बहुत कमजोर भी कर देता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कमजोर कर देता है। तो जैसे जैसे आप अपना अटेंशन मालूम है ना, आपका जो विचार है एक ही दायरा में जब जाता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं अटेंशन। और कुछ और ज्यादा समय आप उसी पे रहोगे तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो आप अगर अपना अटेंशन को एक वाइट एरिया ऑफ द मेमोरी में ही दे, और जो ब्लैक एरिया है जो गलती से अंदर गया हुआ है उसके ऊपर ध्यान न देते हुए व्हाइट एरियाज में ही टाइम स्पेंड करे, उसके उसी एरिया की जो डेटा है उसको इस्तेमाल करें, तो अपने आप ही वो बैकग्राउंड में चला जाता है और धीरे धीरे वो फॉरगेट हो जाता है, फॉरगेट में चला जाता है। फॉरगेट इज लाइक गोइंग इनटू द रिसाइकल बिन। तो फॉरगेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप कोशिश करोगे तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि मेरे जो नेगेटिव विचार जो है वो आपको परेशान नहीं कर रहा है, और आपके पास ज्यादा एनर्जी, ऑटोमेटिकली एनर्जी जो है भर जाता है। और दूसरा तरीका है एनर्जी अपने में भरने का कि एवरी डे जब आप सुबह उठते हो तो कुछ अच्छे वाक्य, एक 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 लाइन लेके निकलो घर में। जैसे सुबह आप उठते हो तो यू कैन से दैट टुडे आई विल बी अ सॉल्यूशन सेंटर्ड पर्सन, नॉट प्रॉब्लम सेंटर्ड पर्सन। नंबर 2, इस दुनिया में काफी पावर्स हैं, मेरे अंदर भी काफी पावर्स हैं, मैं इसके एक पावर को प्रैक्टिस करूंगा आज सारे दिन में, या 2 दिन मैं ये प्रैक्टिस करूंगा। और इसी चीज को लेके सारा दिन जब आप निकालते हो तो आपको अपने आप ही एक एनर्जाइज्ड फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एनर्जी फूड से नहीं आता। देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी विच इज इन द यूनिवर्स विच वी टेक इट विद द राइट वाइब्रेशंस। अगर आपके वाइब्रेशंस अच्छे हैं तो वी विल हैव लॉट ऑफ वाइब्रेशंस कमिंग फ्रॉम द कॉस्मोस विच विल हेल्प यू इन द डायरेक्शन विच यू वांट, इफ इट इज पॉजिटिव। आई होप आई एम एबल टू आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम हाँ जी, रेनू बोलिए। बोल रही हूँ। लास्ट टाइम हाँ मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डीप स्लीपिंग के लिए क्या करना चाहिए। आपने मुझे हाँ बताया था कि जब भी आप सोएं तो उस टाइम पे अपने परमेश्वर को याद करें, जो जिसको भी ईष्ट को मानते हैं, और
उनको सारा अपना बता के और रिलैक्स होके सो जाएँ। तो हाँ जी, रिज़ल्ट मैंने किया मैम तो अच्छा आया, बट फिर उसपे एक दिन मैंने पूरी प्रक्रिया की, बट उस दिन मेरे को फिर नींद नहीं आई। मतलब अच्छा, 3-4 दिन उसने मुझे असर किया, बट हाँ जी, एक दिन फिर उसने मेरे को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया, और मैं फिर मतलब पूरी रात हाँ। मेरी नींद डिस्टर्ब रही। एक क्वेश्चन डिस्टर्ब तो तो मेरा ये है। कभी-कभी ज़रूर होगा। आपको जी, ऐसे नोटिस करना है कि आपने कुछ प्रैक्टिस किया, तो एकदम उसका असर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको अंदर से परेशान कर रही होगी, जो आपने कॉन्शियसली आपको याद नहीं आ रहा है कि मेरे को कुछ परेशान कर रहा है, मगर अंदर कुछ सबकॉन्शियस माइंड में कुछ परेशानी अंदर होगी। तो आप ये देखो कि एक 15 दिन में, पहले मैं 4 रात नहीं सोती थी, अभी सिर्फ एक रात, नो इट प्रोग्रेसिवली आपका कम होगा। तो जी, बिल्कुल आप जी। उसमें चिंता मत करो। आप ये हुँ, चेक हुँ। करो कि 15 दिन में पहले 6 दिन मैं नहीं सोती थी, अब मैं सिर्फ 2 दिन नहीं सोती हूँ, और धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली अगले महीने आपको ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा जब आपको नींद नहीं आए। और ऐसा कभी होता नहीं है कि हमें एवरी डे 365 डेज बहुत अच्छी नींद आती है, कभी कभी थोड़ा कम। अगर आप परेशानी से धीरे धीरे कम हो जाए, पास्ट को लेट गो कर दे, जी, जिनको माफ करना है उन्हें माफ कर दे, थोड़े टॉलरेट करना, आज का जो सेशन है ये भी आप अपने लाइफ में धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करो, तो आपको नींद भी बड़ी अच्छी आने लगेगी। आपको ये विश्वास नहीं होगा कि मैं पहले 11 बजे सोती थी, आजकल 9:30 बजे ही मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। मैं जल्दी उठ जाती हूँ, और अपने कर्म पे ध्यान दो। जो मैं काम करती हूँ वो बहुत अच्छे से, मेहनत से, डेडिकेटेडली करूंगी, मैं डिसिप्लिन रखूंगी, तो धीरे धीरे जो है सब कुछ अलाइंड हो जाएगा लाइफ में। आप कोशिश बिल्कुल मैम। करिएगा। एंड मुझे खुशी हुई कि आप कुछ दिन अच्छा सोए, एक दिन 2 दिन नहीं, एक बात है, धीरे धीरे आप नहीं, इम्प्रूव करोगे, है ना? मैम मेरे को ना एक्चुअली सोने से पहले ही फ़ील हो जाता है कि मैं ना आज डिस्टर्ब रहूँगी। मीन्स मेरे को वो एहसास पहले से ही हो जाता है कि आज मेरे को हाँ, ना कुछ अनकम्फर्ट है बॉडी। तो हाँ, वो मैं मतलब जैसे रात को 10 बजे सोना है तो मुझे साढ़े 8, 8 बजे से मुझे ऐसा लगने लगेगा कि आज मैं अनकम्फर्ट हूँ। और फिर मैं हाँ, बहुत कोशिश भी करती हूँ, कंसंट्रेट मेडिटेशन भी टच वुड मेरा ठीक है, मैं करती हूँ, बट उस दिन ना तो मैं मेडिटेशन में मेरा ध्यान लग पाता है, ना किसी चीज़ में, और वही होता है कि जो मैं आपको बता रही हूँ। और बता रहे, एक हाँ, मैम रिलेवेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आज आप कर रहे हो फॉरगेट के लिए। मैं आज अभी हमारे आप 1-2 आपके यूज़र भी हैं आज, बट वो शायद थोड़ा शाय फ़ील करेंगे, तो मैं उनके बिहाफ़ पे और एक अपने बिहाफ़ पे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हाँ, जैसे अभी कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से बहुत लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है, हाँ, और वो उस कारण से वो लोग एक, क्योंकि इतना आसान नहीं है भुलाना, और मतलब किसी भी अपने को, या तो अभी पैंडेमिक खोया या उससे पहले भी किसी ने खोया, तो होता क्या है कि हम जिससे बहुत अटैच होते हैं हम उसको भूल नहीं पाते। मतलब वो दिमाग से हमारे कितना भी, जो आपने कहा ना अभी, अनकॉन्शियस माइंड में हम कॉन्शियसली नहीं सोचते, बट अनकॉन्शियसली वो दिमाग में रहता ही है, और कहीं ना कहीं वो हमें लाइफ में हमें परेशान करता है। तो वो एक मेरी भी प्रॉब्लम है, और अभी 1-2 लोग जो सुन रहे हैं शायद वो पूछ ना पाए, मैं उनके बिहाफ पे पूछ रही हूँ। तो अच्छा जी। क्या करें कि इस चीज़ से हम बाहर निकल सकें? क्योंकि ये मुझे कहीं न कहीं बहुत पीछे ले जाता है, और मैं खुद इस चीज़ से निकलना चाहती हूँ, बट मैं निकल नहीं पाती। अच्छा जी। तो आपको जो हम अपने लाउड वंस को जब खोते हैं, तो नेचुरल है कि हमारा जो नियर एंड डियर वंस के साथ हमें अटैचमेंट होता है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं अटैचमेंट के बारे में बात करूंगी, मगर अभी भी मैं ये आपका जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन जरूर दूंगी, बिकॉज ये सब इंसान को होता है, सिर्फ कोविड के टाइम नहीं। हमारे जो जी। नियर एंड डियर वंस जब इस दुनिया छोड़ के जाते हैं, तो हमें बहुत पेन होता है। कुछ लोग तो सालों तक बहुत परेशान होते हैं, मगर एक मेरे बात को भी आप ढाई जरूर जानिए। ढाई हाँ, साल हो गए, जरूर। मेरी मदर एक्सपायर हुए, बट मैं उससे निकल ही नहीं पाती हूँ, और मैं निकल मतलब नहीं। कितनी कोशिश करती हूँ, बट मैं फिर मेरी सुई वहीं आके अटक जाती है। मैं खुद की काउंसलिंग करती हूँ, मतलब बट पता नहीं क्यों मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई हूँ अभी तक। हाँ ढाई जी, साल हो गए जबकि इस बात को। हाँ जी। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको एक जिंदगी क्या है भी मालूम होना चाहिए ना। जिंदगी जी। का नाम, ये हम जिन लाइफ जो बोलते हैं, क्या चीज है? हम नॉर्मली ये समझते हैं कि हम पता नहीं, और हम सब बहुत दिन तक जिएंगे। हमारा कुछ सर्टेन नहीं है लाइफ ना, कब हमें आपने बताया था बुलावा आ लास्ट जाए। में भी।
और हमारा जो बॉडी है ये जो आत्मा है ये छोड़ के चला जाता है जब बॉडी या फिर ओल्ड हो जाए या किसी तरह का एक्सीडेंट, किसी तरह का बीमारी हो जाए जो इस बॉडी के बर्दाश्त से बाहर है, तो सोल लीव्स द बॉडी। एंड एक निश्चित समय के लिए ही हम इस दुनिया में आते हैं। तो कुछ लोग, जैसे आप ये समझो कि हम डिज्नी वर्ल्ड जाते हैं तो सुबह हम जाते हैं 9 बजे और 6 बजे आपको वापस जाना होता है। तो ऐसे समझो कि एक निश्चित पीरियड के लिए हर सोल, हर आत्मा इस दुनिया में आता है और अपना कर्म और अपना जो धर्म है वो करता है, और इस दुनिया में जो भी कुछ है उसे फ्रीली इस्तेमाल करता है, ग्रो करता है, वैल्यू ऐड करता है और इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। कब किसको जाना है ये तो किसी को भी मालूम नहीं है। तो ये पहले एक्सेप्टेंस है कि सब लोग का हर मिनट, हर मोमेंट को एंजॉय करो और उन्हें प्यार दो, कोई नफरत नहीं, कोई गुस्सा नहीं। यू हैव टू लिव अ वेरी गुड लाइफ, क्योंकि कब किसका बुलावा आ जाए, कोविड का समय नहीं है, कब किसका बुलावा आ जाए हमें कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि मैं कल सुबह इस दुनिया में नहीं रहूं, तो हम, ये सच है, हम सच से दूर नहीं जा सकते। तो सच को जानो और एक्सेप्ट करो कि हमारे जो बड़े हैं या हमारे से छोटे हैं, पता नहीं कौन जा सकता है, तो फिर भी हमें जीना है और पूरा कंप्लीट जीना है। क्योंकि मैंने फर्स्ट सेशन में भी कहा था कि लाइफ जो है ना, ये इंडिविजुअल फिनोमिना है, ये जो सोसाइटी है, फैमिली है, हम क्रिएट करते हैं। तो ये एक समझदारी है कि हमें जानना है कि जिंदगी क्या है। तो धीरे धीरे हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि हर इंसान को अपना बॉडी छोड़ के जाना ही पड़ता है और फिर दोबारा वो आएंगे। सोल्स आर ऑलवेज कमिंग बैक। जरूर ये नहीं कि ये बॉडी छोड़ दिया, मगर तो एक्सेप्ट करना है कि हमारे पेरेंट्स जाएंगे। तो उनको, आप अगर परेशान रहोगे तो वो आत्मा भी परेशान रहेगी। तो आप खुश होकर उनको भेजो, जहां भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, खुश रहो और हम भी खुश हैं। तो आप जब खुश रहते हो तो वो आत्मा को भी शांति मिलती है। हम ऑलवेज आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो ये प्रार्थना बाद में करें, आप खुश रहो तो वो आत्मा भी खुश रहेगी। और वो आत्मा तभी खुश रहेगी जब आप एक्सेप्ट कर लिया कि मौत एक पार्ट ऑफ लाइफ है, डेथ कुछ अलग नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ इज डेथ। तो एक कॉइन का दो साइड है, एक साइड इज लाइफ, अनदर साइड इज डेथ। डेथ सबको आता है, सभी को जाना है, और कब जाना है ये भी कोई गारंटी नहीं है। कल सुबह भी जाना हो सकता है, अभी भी जाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोविड नहीं तो एक पेड़ ही आपके सर पे हवा से गिर जाए तो भी हम चले जाएंगे। तो दैट इज वाई एक रियलिटी को जानना बहुत जरूरी है, ट्रुथ को जानना, लाइफ क्या होता है। तब आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मेरे पास कोई समय नहीं है सिर दर्द, परेशानी, इरिटेशन, एंगर, ये सब के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय है आपके पास। और इसको बढ़िया से बढ़िया तरीके से जीना, बढ़िया बढ़िया अच्छे तरीके से जीना, चाहे कितना भी आपको सिचुएशंस कैसा भी हो, शांत रहना, एक्सेप्टेंस करना, और किसी को दुख नहीं देना, किसी को परेशानी नहीं देना। ये एस्पिरेशन लेके आप एवरीडे सुबह उठोगे तो आप जब सही चीज के जानते हुए आप जियोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ट्रुथ ऑफ लाइफ। ये नहीं सोच के चलना कि सब लोग मेरे साथ सभी समय तक रहेंगे। तो ये सब ट्रुथ है, ये जानकारी अगर आप हासिल कर लोगे तो आप सोच समझ के जियोगे लाइफ में। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना है कि उनको जाना है और मैं उनकी शांति चाहती हूँ, तो मैं उनको ब्लेस करके मैं खुश हूँ। आप जाइएगा जहां भी हो, जैसे भी हो, खुश रहो और मैं भी खुश हूँ। तो अपने आप वो सोल भी शांति महसूस करेगा। तो आप चाहते हो ना कि वो सोल भी शांति महसूस करे, तो आप आज से उनके लिए बस अच्छी अच्छी दुआएं भेजो और खुश रहो। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम, आई एम परमिंदरजीत कौर फ्रॉम ब्रिजावर। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे ना लास्ट ईयर मुझे स्ट्रेस की काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से मेरी जॉब भी चली गई थी, उसकी वजह से मुझे ना काफ़ी स्ट्रेस हो गया था। तो उसके बाद अब तो मैं स्ट्रेस से तो काफ़ी ठीक हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे काफ़ी टाइम नींद ही नहीं आती, पूरा रात नहीं सो पाती थी। तो मुझे नींद की टैबलेट लेके ही सोना पड़ता था जो डॉक्टर ने मुझे दी थी।
तो अच्छा फिर मैम उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा अब माइंड है वो पहले से कम वर्क कर रहा है, मतलब जो मैं अच्छा याद करती हूँ वो मुझे कम याद रहता है, जैसे मेरा माइंड बहुत कम हो गया है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा माइंड पहले जितना ही काम करे। हाँ जी। और मैं तो अपनी जो छोटी सी बात को लेके ना बहुत ज्यादा एकदम घबराहट सी होने लग जाती है, टेंशन भी हो जाती है कि मुझे, हम्म, फिर भी जब मुझे टेंशन होती है, मेरे 2-2 3-3 बज जाते हैं, नींद ही नहीं आती इस चीज को लेके। ये सही बात है। मैं समझती हूँ जो स्ट्रेस जो है ना आपके ऊपर, वो विचार को कंट्रोल नहीं करने के कारण स्ट्रेस होता है ना। तो इसलिए ये जो सेशंस हैं, ये सारे सेशंस आई एम श्योर आप अटेंड कर रहे हो। तो मैंने इसलिए कहा है कि हमारे जो मन में जो डेटा है, तो आपने टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो आपने बहुत सारे नेगेटिव चीजें जो हो रही है न्यूज़पेपर से या व्हाट्सएप से या टीवी से, सारा आपने देख लिया है। तो कुछ कुछ 99% सही भी है, मगर आपको अपने मन को समझाना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये आपके परेशानी होने से या ना होने से इसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। थिंग्स हैपन, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैपन। कभी तूफान आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी वायरस आ जाता है, कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि हम हर बात पे स्ट्रेस हो जाएंगे नहीं। तो हमें सही सोच ये रखना है कि मेरे पास जितना समय है, मैं इस दुनिया में आई हूँ, मुझे कुछ समय है, गारंटी नहीं है कितना समय है, तो ये समय को मैं बिल्कुल स्ट्रेस में वेस्ट नहीं करूंगी। गलत सोच अगर मेरे पास आ रहा है, आपके पास कुछ ऐसे सोच आ रहे होंगे कि पता नहीं क्या होगा, फैमिली मेंबर्स को हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, ऐसा कुछ सोचते होंगे, इसलिए आपको स्ट्रेस होता है। तो आप बहुत ज्यादा इनपुट जो लेते हो अपनी इंद्रियों से, उसको थोड़ा कम करो। कभी साइलेंट बैठो और अपने जो सही विचार, कुछ अच्छे बुक्स पढ़ो, कुछ पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, ताकि आपके जो अच्छे विचार जो हैं वो ज्यादा आए। और अच्छे विचार ऐसे जल्दी से नहीं आ जाएंगे। अच्छे विचार ये है कि मेरे पास ये दुनिया में एक लाइफ में ह्यूमन बीइंग का अवतार में इस दुनिया में आना एक बहुत बड़ा एक बात है, और मेरे पास बहुत कम टाइम है। मैं इस समय ज्यादा से ज्यादा क्या वैल्यू ऐड कर सकती हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने नेबर्स के लिए, क्या मैं कर सकती हूँ, ऐसा अगर आप सोचोगे और सॉल्यूशंस के बारे में ज्यादा सोचो कि एक सिचुएशन आया, आप आजू बाजू का सब चीज ना सोचते हुए उस प्रॉब्लम के बारे में, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में सोचो, और आप क्या कर सकते हो इसके बारे में सोचो। आजू बाजू में इधर उधर जो हो रहा है उसको इमेजिन नहीं करो। नेगेटिव इमेजिनेशन से आपको स्ट्रेस होता है, और जैसे जैसे स्ट्रेस होता है वो आपके लंग्स, हार्ट सब में इफेक्ट करेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो पूरा जो मेंटल जो इक्विलिब्रियम है वो डैमेज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फिर ऑटोमेटिकली आपको इंटेलेक्ट शार्प नहीं रहता, तो आपको बहुत यस समय लगेगा कुछ चीज समझने में। आप ये सब आप क्यों अपने आप को डैमेज कर रहे हो ना। तो आप जैसे ही आप ये सब जान जाओगे, तो धीरे धीरे व्हाट आई कैन डू सोच के जियो। ये क्यों ये सब कुछ ठीक नहीं है, सोच के कुछ फायदा नहीं है ना। आपको समझना चाहिए कि मैं स्ट्रेस लेके अपने आप को कमजोर कर रही हूँ। आप कमजोर और बीमार हो जाओगे तो आपके आजू बाजू में जो भी है वो भी परेशान, कमजोर और बीमार हो जाएंगे। इसीलिए एटलीस्ट ये बोलो कि मैं इस दुनिया में जिस दिन तक रहूंगी, मैं अपने मन से, ब्रेन से, मेंटली, स्पिरिचुअली कुछ वैल्यू ऐड करूंगी, कुछ अच्छा। इफ मैं हाथ से कुछ करके नहीं दे पाई तो एटलीस्ट मन से किसी की सेवा करके जाऊंगी। ऐसा सोच के अगर आप अपना दिनचर्या बिताए, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अच्छे से करूंगी, मैं इधर उधर का बात सोच के परेशान नहीं होंगी। अगर मुझे बुलावा आता है तो मैं चली जाऊंगी, मेरे आजू बाजू में किसी का बुलावा आता है तो वो भी चले जाएंगे, क्या कर सकते हैं। मगर स्थिति इतनी बुरी भी नहीं है, सब कुछ मैनेजेबल है, हर चीज का सोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। फिर भी तो परेशान नहीं होने के लिए जो जो सोच आपको अच्छा है वो आप लिख के रखो, ऐसे सोचो, और धीरे धीरे आपका जो माइंड, इंटेलेक्ट जो है वो शार्प हो जाएगा, और फिर और ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि जैसे ही आपका इंटेलेक्ट शार्प नहीं रहता और गलत रास्ते में, तो इससे बड़ा दुश्मन आपका अंदर ही बैठा हुआ है, बाहर कोई दुश्मन की आपको जरूरत नहीं है।
और एक बार जो माइंड डैमेज हो जाता है, फिर बाहर से मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो आपका जो प्रोसेसिंग स्पीड जो है ब्रेन का वो बहुत कम हो जाता है और आप एक कमजोर इंसान बन के इस दुनिया में रहना स्टार्ट कर देंगे। बहुत अच्छा बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्तियां हैं। बाहर का मेडिसिन अवॉइड करो जितना हो सकता है। कोई बात नहीं अगर आप एक रात नहीं सोए, 4 रात भी नहीं सोए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चौथे रात को नींद नहीं आएगी। परेशान हाँ नहीं होना, मैम, डॉक्टर के पास ऐसा होने, हाँ जी, ऐसा होने लग गया था कि मैम मेरा ना जो फोरहेड था ना, ऑलवेज ही मतलब ऐसा रहता था कि जैसे फीवर हो। थर्मामीटर हाँ से जी, चेक करते थे तो नहीं आता था। जो हाँ होम्योपैथिक डॉक्टर है वो नब्ज से चेक करते थे तो उनको फील होता था कि हाँ इनको फीवर है, बट ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी। बट फिर हाँ मैंने मतलब मेडिसिन स्टार्ट की थी। हाँ जी। अब कोशिश करो आप मेडिसिन धीरे धीरे बंद करो, क्योंकि वो हार्मफुल होता है। मेडिसिन अच्छा नहीं होता है। और अगर 2-3 दिन आपको नींद में नहीं आए तो परेशान नहीं होना। आपका बॉडी ठीक। बहुत इंटेलिजेंट है, वो 4 दिन के बाद खुद ही सो जाएगा। बट अब मेंटली आप अपसेट नहीं होना। आप मेंटली अपसेट हो जाओगे ना तो आप हॉस्पिटल जाओगे, आपको फीवर जैसा महसूस होगा और भी बहुत कुछ होने का चांसेस है। कुछ लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। दिल फास्ट धड़कने लग जाता है, प्रेशर ज्यादा हाँ लगता है, सिर दर्द चालू हो जाएगा। ऐसे काफी सारे। अपने आप को नुकसान नहीं करो। कोशिश करो कि आप दवाई से दूर रहे और कुछ व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो। अभी मेडिटेशन मुश्किल है क्योंकि आप थोड़ा परेशान हैं। तो मेडिटेशन अगर ना भी करे तो जो भी कार्य करते हैं वो कार्य, जो भी क्रिया या कार्य या कर्म करते हो उसको फुल डेडिकेशन से करो। कुछ भगवान के सामने भी सरेंडर करो, है ना। जो कुछ भी है, मेरा मेरा हेल्थ, मेरा सब कुछ, मैं आपके पैर पे निछावर। और विश्वास तो आप भगवान को करते होंगे ना। जिनको विश्वास है उनके लिए एक आसान तरीका है, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए तो बहुत दूसरे टेक्निक्स हैं। मगर जो भगवान पे यस। विश्वास करते हैं, आप हर प्रॉब्लम अपना उनके चरणों पे अर्पित करके आप आराम से लाइट हल्का होके सो जाइएगा। और सही समझ रखिएगा, सही समझ। ठीक। मैंने अभी जो कुछ भी बताया ये हाँ। सब याद रखिएगा इसके ऊपर। और अपने प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा बात ना करिएगा, सॉल्यूशन के बारे में कि मेरे को ये फायदा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है। ऐसे अगर आप सॉल्यूशन के बारे में और अच्छी जो चीजें हो रही है उसके बारे में बहुत लोगों को सुनाओ तो अपने आप ही यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स। अपने प्रॉब्लम्स के बारे में अपने आप से भी मत बोलो। ठीक है। तो ऑल ठीक दिस है मैम। विल हेल्प यू। I hope थैंक you will be थैंक यू सो definitely मच। helped, but मेडिसिन से प्लीज धीरे धीरे दूर नहीं मैम, रहिएगा अभी क्योंकि मैं मेडिसिन तो मैंने बंद कर दी थी। लास्ट ईयर ही बंद कर दी थी। मैंने 2 महीने खाई थी रेगुलरली अच्छा। मेडिसिन, उसके हाँ बाद तो मैंने बंद कर दी थी। मैंने भी आपका डॉक्टर को यही बोला था कि मैं मुझे मुझे ये ना हो कि मुझे हैबिट पड़ जाए मेडिसिन की। मैं हैबिट नहीं डालना चाहती किसी भी मेडिसिन हाँ की। हाँ, तो ये अच्छी सोच है। हैबिट नहीं डालते और धीरे धीरे आप सारे मेडिसिन से दूर। थोड़ा टायर्ड हो जाओ, कुछ करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी इफ यू डू, धीरे धीरे बॉडी टायर्ड हो जाएगा। तो आपको चेक करना है कि मेरा बॉडी टायर्ड हो रहा है कि नहीं। कुछ क्लीनशिप करो, कुछ अरेंज करो, कुछ ऑर्गेनाइज करो। कुछ वॉक करो, कुछ छोटा छोटा व्यायाम करो। तो अपने आप ही आपका बॉडी टायर्ड हो जाएगा। और सही सोच रखो, बहुत जरूरी है, क्योंकि यस माइंड का मैम। जो इम्पैक्ट है वो बॉडी में होता है, बॉडी का इम्पैक्ट माइंड में होता है। और धीरे धीरे यू विल बिकम ऑल राइट। एस्पायर, कुछ अच्छी बातें लिखो, कुछ ड्राइंग करो, कुछ आपका जो भी शौक है, हॉबीज वगैरह, धीरे धीरे वो भी कोशिश करो। दुखी होके नहीं रहो, खुश खुश रहो, क्योंकि बहुत टाइम कम है इस दुनिया में। ये भी याद रखना हर राइट। समय। हाँ, बहुत राइट मैम। ब्लेसिंग है हमें इंसान बन के इस दुनिया में आने का। और इतना शक्तियों के साथ आना एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। बहुत खुश रहिएगा। यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। हाँ गुड इवनिंग मैम, मैं कस्तूरी बात कर रही हूँ। हाँ जी। मैम, अपना एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपने बेटे से रिलेटेड है। अच्छा जी। लास्ट ईयर जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो काफी चीजें सब डिस्टर्ब हो गई थी हम लोग के आसपास। बच्चों की पढ़ाई पर भी बहुत ज्यादा असर हुआ। नई चीजें उन्हें सीखनी शुरू उन्होंने की और अभी टचवुड बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहां पर थोड़ा सा जब एक टाइम के बाद, मेरा बेटा बहुत ज्यादा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, कई सारी अच्छा एक्टिविटीज में पार्ट लेता है, लेकिन जब घर पे रहना हुआ तो वो बिल्कुल बहुत डल सा हो गया। तो किसी ने अच्छा हमें सजेस्ट किया उसको म्यूजिक थेरेपी के लिए। तो हम अच्छा लोगों ने उसको पर्क्यूशन तबला सिखाना स्टार्ट किया और अभी बहुत अच्छा कर रहा है वो।
और अच्छा। उससे उसको बहुत बहुत मतलब उसका बिहेवियर मतलब बहुत अच्छा हम लोगों ने चेंज देखा उसमें। तो मतलब अच्छा। म्यूजिक थेरेपी भी बहुत वर्क करती है। यस। ये चीज मैंने बेटे में अपने 10 साल का है वो अभी, उसमें मैंने हाँ जी। एक्सपीरियंस किया। ये हम्म। चीज मुझे बहुत अच्छी लगी उससे, मतलब लाइक जिनसे हम लोगों ने सेशंस लिए थे उसके लिए, उन्होंने अच्छा। बताया कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप आप पहले ये देखो कि वो किसमें इंटरेस्ट शो करता है। या। तो परक्यूशन में उसको ज्यादा इंटरेस्ट था, तो फिर उसने हाँ। धीरे धीरे तबला स्टार्ट किया, और वो मतलब इतना काम डाउन, मतलब बहुत अच्छा उसका अभी आप अगर देखो उसको तो उसकी पर्सनैलिटी में बहुत ड्रामेटिक चेंज है। तो ये अच्छा। बहुत वर्क करती है कुछ चीजें, अगर आप मतलब लाइक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप अगर कुछ चीजों को हाँ जी। चेंज करना चाहते हो, माइंड पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हो, उसको कहीं डाइवर्ट करना चाहते हो, तो ऐसी थेरेपीज भी बहुत काम करती हैं। यस यस, डेफिनेटली म्यूजिक बहुत अच्छा है। हमारे जो बॉडी में साउंड, इसलिए हम मंत्रास, साउंड, म्यूजिक, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पावरफुल है। कुछ लोगों को रुचि भी होता है माइंड में, ये जो म्यूजिक में, किसी को जो रुचि भी कम है, धीरे धीरे रुचि आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को पेंटिंग से होता है। तो आप, बहुत अच्छा है कि आप लोग ने बहुत करेक्ट टाइम पे रिकॉग्नाइज किया कि म्यूजिक उसको अच्छा लगेगा, म्यूजिक थेरेपी अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा है, एक म्यूजिशियन भी बन के तैयार हो जाएगा, उसके मैथमेटिकल एंड लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों एक्टिवेट हो जाएगा और यस बहुत मैम, यस सक्सेसफुल मैम। भी हो जाएगा। तो हाँ। बहुत अच्छी बात है, आपने और सही मैम समय एक पे। चीज और थोड़ा सा आपसे सजेशन चाहूंगी, लाइक अभी तो ऑनलाइन इन लोगों की पढ़ाई ऑनलाइन ही हो रही है, आगे मे बी आने वाले टाइम में भी हो। तो कैसे हम लोग बच्चों को थोड़ा सा ना, टेक्नोलॉजी तो जानना तो चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ किस जी। तरीके से हम उनको, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते अभी इस टाइम में, क्योंकि जब बच्चे यस। थोड़ा सा बड़े हो रहे होते हैं तो उनका थोड़ा सा ना चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत पेशेंस नहीं होता है। तो अगर इन यस। चीजों से हम थोड़ा सा दूर रखना चाहें तो और क्या चीजें कर सकते हैं मैम? नहीं, उनको जो भी एकेडमिक्स हैं वो कंटिन्यू रखें आप। सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, देते चले जाए। जितना ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह है उसको घर में ही किसी ना किसी तरीके से अपने घर में भी, अभी आपके पास केमिस्ट्री के केमिकल्स तो नहीं रहेंगे, एलिमेंट्स, बट एटलीस्ट जो घर में किचन वगैरह में जो काम होता है, कुकिंग होता है, तो उन्हें दिखाइएगा कि देखो ऐसे ही ये चीज इसके साथ मिलने से ये बनता है, इससे ये कैसे अल्कली एसिड मिक्स होके कैसा बन जाता है, क्या नींबू डालने से एसिडिक हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे जो केमिकल एक्सपेरिमेंट्स के प्रैक्टिसेस, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, तो उसके छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स उसे समझाए, ताकि वो प्रैक्टिकली वो सब देखे और समझे। वैसे ही हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में भी घर में कुछ ऐसा फिजिक्स का जो मॉडल्स तैयार करो जिससे प्रैक्टिकली उसे वो सब समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन पढ़ के समझ कम आता है। यू आर राइट, ये हर पेरेंट को टेंशन है। और प्रैक्टिकल जितना हो सकता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चों को देने की कोशिश करो। मगर एक अच्छी बात है कि आप बहुत सारी चीजें घर में रहते हुए पेरेंट्स समझा सकते हैं। तो सोच कैसे रखना चाहिए, कैसे अपने माइंड को एक दायरा देना चाहिए, कंसंट्रेशन कैसे करना चाहिए, 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट डेडिकेटेड, कैसे हम किसी एक चीज के ऊपर ध्यान रख के उसमें सफल होना चाहिए, ये सब भी बातें आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो जो भी टॉपिक्स है अदर देन एकेडमिक्स, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा समय दे सकते हैं। और एवरी वीक एक दिन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें, बच्चों को नेटवर्किंग स्किल्स इंप्रूव करें। नेटवर्किंग का मतलब नहीं डिजिटल, ह्यूमन नेटवर्किंग, क्योंकि इन सब चीजों में बहुत कम ध्यान दिया जाता है। मगर आप, बच्चे आपके हाथ में हैं, तो ये सब उन्हें स्पेशली सिखाएं। अब मेंबर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ नेटवर्क कितना इम्पोर्टेंट है, गुड रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है, इंटरपर्सनल स्किल्स कितना इम्पोर्टेंट है, और कैसे अच्छा इंटरपर्सनल स्किल्स रखने से लाइफ में आगे बहुत सारे मौके मिलते हैं, जो अगर नहीं हो तो गवा देते हैं। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स सिखाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाओ बच्चों को। ये सब समय बहुत बढ़िया इस्तेमाल करो सारा दिन। जो भी नेचुरली करते हैं उसको एक लर्निंग के रूप में कन्वर्ट करो। और एक दिन उनको माइक दे के माइक में पब्लिक स्पीकिंग का प्रैक्टिस दो।
उनको अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका दो। बहुत कुछ आप कर सकते हैं। सिंस आपको इतना इंटरेस्ट है, प्लीज इन एरियाज में भी बच्चों को एक्सपीरियंस दो। घर में कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने भी गाइड किया है। तो फ्राइडे के दिन टाइम टेबल में है पब्लिक स्पीकिंग। कुछ ऐसे दिन, संडे के दिन बच्चा जो है अपना ओपिनियन को अच्छी तरह से आगे रख सकता है। कुछ ऐसे दिन दो जहाँ पे बच्चे आपसे डिसएग्री करें, अग्री नहीं, डिसएग्री करना भी एक टेक्निक है। हम एकदम डिसएग्री कर देंगे तो हम जो मिल रहा है वो भी हम गवा देते हैं। तो डिसएग्री करना, एग्री करना, हाउ टू टैक्ट से दुनिया में जीना, ये सब आप को 10 साल के बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सुंदर से 15 साल में वो बहुत ही लायक और केपेबल बच्चा बन जाएगा। तो प्लीज ये आप ट्राई कीजिएगा। आप ऑलरेडी म्यूजिक थेरेपी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत काम आता है म्यूजिक थेरेपी। थैंक यू सो मच मैम, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी और आपको फिर अपडेट भी करूंगी। हाँ जी, थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am. God bless you and I'll stay connected. We'll have a session next week. और आप जो भी प्रश्न हैं आप व्हाट्सएप में भी मुझे पूछ सकते हैं। Thank you so much.